हेलो टॉपर, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड लघुत्तरीय और द्वितीय क्वेश्चंस जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसलेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन के बीच में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के बीच में अंतर लिखेंगे। तो एक तरफ ट्रांसलेशन, एक तरफ क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इसमें इस क्रिया में अमीनो अम्ल प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में mRNA के स्ट्रैंड पर बदल जाता है। यानी इस क्रिया में अमीनो अम्ल प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में mRNA के स्ट्रैंड पर बदल जाता है। इधर लिखेंगे कि इस क्रिया में डीएनए टेम्पलेट पर mRNA या आप केवल आरएनए भी लिख सकते हैं, mRNA डीएनए टेम्पलेट पर mRNA बनता है। अब दूसरा अंतर लिखेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पर ये होता है। तो ट्रांसलेशन है तो ये कहाँ पर होगा, यानी कि कोशिका द्रव में। यह कोशिका द्रव पर होता है। और यहां पर लिखना है कि यह केंद्रक के भीतर होता है। यानी हम लोग सिंपल हिंदी यूज करेंगे, केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डीएनए आरएनए के बीच अंतर। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे तो 3 अंतर लिखेंगे। अगर दीर्घोत्तरीय में डीएनए आरएनए के बीच अंतर पूछेंगे तो आपको 5 लिखना होगा। ठीक है, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है। तो काफी सिंपल है। तो हम लोग देखेंगे कि यह डबल हेलिकल होता है। और इधर काफी सिंपल में लिखेंगे कि यह सिंगल हेलिकल होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें काफी सिंपल से कि इसका मोलिकुलर वेट यानी अनुभार, मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। इधर लिखेंगे कि इसका मोलिकुलर वेट कम होता है। तीसरा लिखेंगे हम लोग जो है इसमें, तीसरा लिखेंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। इधर लिखेंगे कि इसमें राइबोज शुगर होते हैं। और चौथा अंतर लिखेंगे काफी सिंपल में कि इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन
N2 बेस होते हैं, N2 बेस होते हैं। और इधर लिखेंगे कि यह, इसमें लिखेंगे इसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल N2 बेस होते हैं, N2 बेस होते हैं। यानी कि इसमें यूरासिल है और इसमें क्या है, थाइमिन, यही दोनों रिप्लेस होता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यानी कि पचमा अंतर इसका, तो पचमा अंतर लिखेंगे कि यह जेनेटिक होता है, जेनेटिक होता है। इधर लिखेंगे कि यह नन जेनेटिक होता है, जेनेटिक होता है। यानी कि एक्सेप्ट कर देंगे वायरस, वायरस में ये जेनेटिक होते हैं, वायरस में नॉन जेनेटिक नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 5 अंतर आपको लिखना, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, काज लिखना है प्रोमोटर एक्सोन और टीआरएनए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जिसका नाम होगा कि कार्य लिखना है, सबका कार्य आपको लिखना है। तो सबसे पहला है प्रोमोटर, प्रोमोटर कहते हैं कि यह ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है, जो डीएनए का क्षेत्र है, जो डीएनए का क्षेत्र है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है इसका, एक्सोन क्या है। तो एक्सोन यानी क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक डीएनए सीक्वेंस है, यह एक डीएनए सीक्वेंस है जो, यह एक डीएनए सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। बस सिंपल में हम लोग यही लिखेंगे। तीसरा है टीआरएनए, टीआरएनए यह आनुवांशिक सूचना को स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है, ठीक है, जो स्थानांतरित करता है, जो स्मॉलर आरएनए के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन में हो गया। अब अगला क्वेश्चन है जैव सूचना विज्ञान क्या है। चौथा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग जैव सूचना विज्ञान, सूचना विज्ञान। कहा जाता है कि एचजीपी को विस्तार से अध्ययन करना जैव सूचना विज्ञान कहलाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। यानी बहुत ज्यादा जो है कि विस्तार से अध्ययन करना ही कहलाता है, जैव सूचना विज्ञान कहला जाता है। कहते हैं कि यह बायोलॉजी में एक न्यू एरिया है, न्यू एरिया है, एक नया क्षेत्र है, बायोलॉजी में एक नया क्षेत्र ये बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एचजीपी को महापरियोजना क्यों कहते हैं। एचजीपी को महापरियोजना, महापरियोजना इसलिए कहते हैं कि इसमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल
कंप्यूटेशनल एवं स्टैटिस्टिकल डिवाइस का इस्तेमाल होता है। एचजीपी सिंगल डीएनए सीक्वेंस एचजीपी सिंगल डीएनए सीक्वेंस के लिए सिंगल डीएनए सीक्वेंस के लिए कुल 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च होता है। कहते हैं कि प्रत्येक बुक में 1000 लेटर होता है। करेक्ट है। प्रत्येक बुक में 1000 लेटर होता है। प्रत्येक बुक में यानी प्रत्येक बुक के पेज में 1000 लेटर होता है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक बुक 1000 पेज के होते हैं। प्रत्येक बुक कितने 1000 पेज के होते हैं? 1000 पेज के होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि कुल 3300 बुक की आवश्यकता होती है। यानी ये सारे समस्या है, यानी ये सभी कारणों से एचजीपी को महापरियोजना कहा जाता है। जैसे कि इसमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल एवं स्टैटिस्टिकल डिवाइस चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाला कंप्यूटर डिवाइस चाहिए जो काफ़ी महंगा होता है। तो कहा जाता है कि एचजीपी सिंगल डीएनए सीक्वेंस के लिए, यानी एक डीएनए का सीक्वेंस के लिए कुल 9 बिलियन यूएस डॉलर यानी अमेरिका के 9 बिलियन डॉलर खर्च होता है। प्रत्येक बुक के पेज में 1 से 1000 लेटर होते हैं। अब प्रत्येक बुक में कितने पेज होते हैं? 1000 पेज होते हैं। और कुल इस तरह से कुल जो है कि कितना बुक चाहिए? तो 3300 बुक चाहिए, तब जाकर के एक डीएनए सीक्वेंस का पूरा तैयार होगा डाटा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक में डीएनए के पैकिंग को बताएं। यूकैरियोटिक में डीएनए के पैकिंग को बताएं। यूकैरियोटिक में डीएनए के पैकिंग को बताएं। इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। यूकैरियोटिक में डीएनए के पैकिंग को कैसे बताना है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए को पैक कौन करता है? डीएनए का पैकिंग कहते हैं किसको? कहते हैं कि 2.2 मीटर ह्यूमन डीएनए लेंथ है। कितना डीएनए लेंथ है ह्यूमन का? 2.2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर है। और ह्यूमन के डीएनए को हम लोग कहते हैं बी डीएनए की खासियत है जो राइट हैंडेड होता है, यानी RH होता है, मोलेकुलर वेट इसका हाई होता है। तो कहते हैं मनुष्य का जो डीएनए का जो क्या है लेंथ है, लंबाई है 2.25 मीटर है। अब 2.25 मीटर डीएनए की लंबाई है और हमारे पास ये छोटा सा जो है कि ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम हमारे पास जो है, ये क्रोमोसोम जो है इसका टोटल लेंथ की लंबाई 1400 नैनोमीटर है। ऊपर वाले भुजा नीचे वाले भुजा मिला के 1400 नैनोमीटर है। तो ये नैनोमीटर में है और यहाँ क्या है? मीटर में। तो कहा जाता है कि डीएनए का जो हेलिक्स होता है, कुंडली होता है, वो गुणसूत्र के भुजाओं पर सिमटा हुआ रहता है। किस तरह से? तो इस तरह से रहता है, क्वाइल रूप में।
तो इस तरह समटा हुआ रहता है। तो इतना छोटा सा साइज में डीएनए कैसे फिट होगा, उसी फिट करने के तरीके को कहते हैं डीएनए का पैकिंग। तो गुणसूत्र के भुजाओं पर डीएनए को जो फिट करते हैं हम लोग, सरियाते हैं, उसी को डीएनए का पैकिंग कहते हैं। तो डीएनए को पैक दोनों कोशिका करता है, प्रोकैरियोट भी करता है और यूकैरियोट भी करता है। लेकिन यूकैरियोट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस और प्रोकैरियोट करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोट में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होते हैं, यानी उसका न्यूक्लियस क्या होता है, फॉल्स होता है। क्यों होता है फॉल्स? क्योंकि उसके न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, यानी उसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। यही वजह है कि उसका जो होता है पैकिंग डीएनए का, वो कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म पर होता है। तो हम इस चीज को ध्यान देंगे। और इसका कहाँ होगा, न्यूक्लियस के भीतर यानी इनसाइड द न्यूक्लियस। तो दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब डील करेंगे कैसे पैक करेंगे। तो ह्यूमन डीएनए जो है 2.2 मीटर लेंथ का होता है, ये ध्यान में हम लोग रख लेंगे। और क्रोमोसोम जो होता है ये 1400 नैनोमीटर होता है, इसका आर्म। ये क्रोमोसोम हम बना देंगे इस तरह से सिंपल में, इस तरह से। इसका होता है 700 नैनोमीटर, टोटल अगर बोला जाए तो 1400 नैनोमीटर होता है। ये डीएनए जो है आपका वो कितना रहता है, 2.25 मीटर। तो अब लिखेंगे कि यूकैरियोटिक में पैकिंग, यूकैरियोटिक में पैकेजिंग लाइसिन एवं अर्गिनिन रिच अमीनो अम्ल, यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग लाइसिन एवं अर्गिनिन नामक अमीनो अम्ल रिच बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से होता है, यानी हिस्टोन से होता है, जिसको बढ़िया से याद रखेंगे हिस्टोन। ये लाइसिन भी याद रखेंगे, लाइसिन और अर्गिनिन से ही बना होता है हिस्टोन। ठीक है, ओके। अब यहां पर लिखेंगे कि हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा लिखेंगे डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर निगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? तो आपको बताया गया था कि फॉस्फेट के कारण, किसके कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण। क्योंकि फास्फोरिक एसिड में बताए थे H3PO4, तो यहाँ माइनस दिए थे, बस इसी के कारण डीएनए क्या होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि हिस्टोन 5 यानी 5 तरह के होते हैं, जिसे क्रमशः H1, H2A, H2B, H3, H4 5 तरह होते हैं, जिसे H1, H2A, H2B, H3, H4 कहते हैं। केवल H2A, H2B, H3 एवं H4 के दो कॉपी, ये टोटल कितना है, 4 है। केवल H2A, H2B, H3, H4 के 2 कॉपी ही डीएनए का पैकिंग करता है। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के पैकिंग के लिए हमको क्या करना होगा, तो मनुष्य का जो डीएनए है वो 2.2 मीटर होता है लंबा।
गुणसूत्र जो होते हैं 1400 नैनोमीटर होता है उसके आर्म की लंबाई। तो इसी के अंदर हमको फिट करना है इस तरह से, इसको क्या करना है हमको इस तरह से फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए एक काफ़ी, आप देखे होंगे कि गुड्डी का जो रस्सी और धागा होता है उसको मांझा पर जो है कि ऐसे करके समटा जाता है। तो हिस्टोन क्या एक प्रकार का मांझा, मतलब एक लकड़ी है जिस पर धागा को समेट रहे हैं। धागा हो गया डीएनए और लकड़ी हो गया आपका हिस्टोन। तो हिस्टोन पर डीएनए को आप लपेटते हैं तो डीएनए अपने आप जो है कि सिकुड़ करके 1400 नैनोमीटर के अंदर घुस जाता है, यानी कि ये 2.5 मीटर का डीएनए आपका 1400 नैनोमीटर में फिट हो जाता है। किसके वजह से? तो हिस्टोन की वजह से। तो लिखेंगे कि यूकैरियोटिक में डीएनए का पैकेजिंग लाइसिन एवं अर्गिनिन नामक अमीनो अम्ल रिच बेसिक प्रोटीन, इसको याद रखना है कि बेसिक प्रोटीन मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है, रिच बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से होता है। अब कहते हैं कि हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो पैक नहीं होगा, यानी सटेगा नहीं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तब एक दूसरे में सटेगा, यानी एक ठंडा गर्म होता है तब तार में करंट आता है। उसी अनुसार से एक पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब कहते हैं कि नेगेटिव डीएनए इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं H3PO4-, इसी की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब कहते हैं हिस्टोन 5 तरह के होते हैं जिसे क्रमशः H1, H2A, H2B, H3, H4 कहते हैं। लेकिन H2A, H2B और H3 और H4 के 2 कॉपी ही भाग लेते हैं। कितने कॉपी भाग लेते हैं? 2 कॉपी भाग लेते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्यों भाई? तो 4 को 2 से गुना करोगे तो 8 नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा माने 8 होता है, ठीक है, ओके। तो इतना तब तक आप उतारें, उसके बाद हम नेक्स्ट डील करेंगे इसके डायग्राम को पैक करके, ठीक है, ओके। चलिए तो आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब कहते हैं कि हिस्टोन के बेसिक हिस्टोन कंपैक्शन के बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोसोम को हम लोग न्यू बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी कहते हैं। थोड़ा सा एक फिलअप कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम को हम लोग न्यू बॉडी भी कहते हैं। अब कहते हैं इसको हम लोग न्यू बॉडी भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि न्यूक्लियोसोम पर लिंकर डीएनए होते हैं। लिंकर डीएनए किसको कहेंगे? जिस डीएनए को हिस्टोन पैक करता है उसी को क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कहते हैं एक और होता है एनएचसी को बोलते हैं हम लोग नन हिस्टोन क्रोमेटिन कहते हैं कि ये लार्जली हायर लेवल
पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन है। ये हायर लेवल डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन है जो एसिडिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज देखने को मिल रहा है, एसिडिक होता है। बस इस तरह से आपको याद रखना है बढ़िया से। एनएचसी क्या है, तो नॉन हिस्टोन ये क्रोमेटिन है जिसको हाई लेवल डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं जो एसिडिक होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब एक डायग्राम बना देते हैं। यही एक डायग्राम बनाइएगा लघुत्तरीय प्रश्न में पूरा कवर करने के लिए। तो एक डायग्राम यहाँ पर डील कर देते हैं। इस तरह से इसको डील करते हैं। अब कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है कोर ऑफ हिस्टोन, और इसको कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टामर, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, और इसको कहते हैं हिस्टोन इसको कहा जाता है। ठीक है, बस इसी को आपको बना लेना है। कोर ऑफ हिस्टोन, ये इसी बोलेंगे हम लोग निक्लियोसोम। तो इस तरह से ये हिस्टोन हो गया आपका, और इसी पर ऐसे करके डीएनए इस तरह से लपटा हुआ दिखाई देता है। बस इसी को एक बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर लिखें। न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद है न्यूक्लियोसाइड्स। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे या नेक्स्ट क्लासेस में कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। फिर आपको बताएंगे रिपीटिटिव डीएनए क्या होता है। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको जो है कि रिपीटिटिव डीएनए का SNP क्या होता है। फिर आपको बताएंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के बीच अंतर क्या होता है। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चैप्टर 6 से लेकर हम आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।